पीछे जो आपको दिख रहा है ये 500 साल पुराना इतिहास है। तो ये इस तरह देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और एक मतलब वो अफवाह फैल गई कि ऊपर से ये पत्थर गिर रहे, देखिए ये पत्थर है ये गिर रहे, ऐसी ऐसी अफवाह फैल गई थी और यहाँ से लोग दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई, एक दूसरे को कुचलते कुचलते बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। इसे अपने इतिहास में मेरा अंदर जाने से पहले एक और बात बता देता हूँ। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हो, एक बार पहाड़ी दिखा दीजिए पूरी, इसे चिड़िया टुक पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे चिड़ियानाथ जी महाराज। अब उन चिड़ियानाथ क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा पीछे जो आपको दिख रहा है ये 500 साल पुराना इतिहास है। इसे राव जोधा ने बनाया था। इसके पीछे की क्या कहानी है वो अपन पूर्ण रूप से देखेंगे। आज अपन मेहरानगढ़ देखेंगे, जो एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पर स्थित कोई फोर्ट है दुर्ग है। तो अपन इसके पीछे की कहानी देखेंगे, इसमें क्या क्या हुआ था, इसके पीछे एक श्रापित भी कहानी है वो भी अपन देखेंगे। पूरा का पूरा मैं आपको इसके अंदर का प्रीव्यू दिखाऊंगा, उसमें मैं वॉइस ओवर करके दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं इसके अंदर, आप भी जुड़िए और आप भी देखिए, घर बैठे बैठे पूरा का पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अपन चलते हैं इसके अंदर। तो भाई अंदर जाने से पहले एक और बात बता देता हूँ। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हो, एक बार पहाड़ी दिखा दीजिए पूरी, ये जो आप पहाड़ी दिख रहे हो इसे चिड़िया टुक पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे चिड़ियानाथ जी महाराज। अब उन चिड़ियानाथ क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा चिड़ियाओं के साथ खेलते थे, जैसे पक्षी वगैरह उनके साथ खेलते थे, इसलिए उन्हें चिड़ियानाथ जी महाराज कह रहे थे। तो वो इस पहाड़ी पर रहते थे। लेकिन एक बार राव जोधा ने 1459 के आसपास की बात है, राव जोधा यहाँ आए और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पर दुर्ग बनाने की सोची। तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी महाराज को यहाँ से हटा दिया और उनको कहीं और स्थापित, मतलब उनको यहाँ से भगा दिया समझो। उस समय चिड़ियानाथ जी महाराज ने उनको श्राप दिया था, ये जो कहानियों में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब तक ये दुर्ग रहेगा तब तक यहाँ पर पानी की कमी रहेगी, जिस कारण बहुत समय तक यहाँ पानी की कमी रही। तो उन्होंने फिर ऋषि मुनियों के पास में जाकर उनसे बातचीत वगैरह की। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बालक की बलि दी थी। अब वो बालक का नाम भी ऐसा कुछ आता है, राम मेघवाल, ऐसा कोई भील बालक था, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बलि दी। फिर यहाँ पर पूरा निर्माण शुरू करवाया। उसके बाद उनको फिर भी पानी की दिक्कत रही। तो ये उसके पीछे की कहानी है कि कैसे इसकी नींव बनी। नींव एक ऋषि के द्वारा, फिर वो ऋषि को उन्होंने बुलाया, उनको मनाया और फिर उनको जाके कहीं और स्थान दे दिया। उसके पीछे की ये बड़ी कहानी थी। अब ना अपन इसके अंदर जाएंगे, पूरा का पूरा अंदर का व्यू देखेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करूंगा, इसमें थोड़ा सा कैमरा ले जाना थोड़ी मनाही होती है और बहुत सारी दुविधा होती है, मतलब बहुत सारी जगह अपन दिखा नहीं पाते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुख्य इसके मुख्य भागों को दिखाने की कोशिश करूं। ऊपर से अपन पूरा जोधपुर देखने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे यदि कैमरा घुमाओ तो अपन देखेंगे पूरा जसवंत थड़ा है। इसे जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जैसे आपने आगरा में सुना होगा ताजमहल, उसी प्रकार जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले अपन चलते हैं इसके अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। जितना अपन से बनेगा उतना वीडियो आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। चलिए अपन चलते हैं अंदर। तो अपन अभी इसके अंदर जा रहे हैं, जो मुख्य गेट है उसके अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। इन गेटों का अलग अलग नाम है, वो भी आपको बताएंगे हम। तो भाई साहब हमने पूर्ण रूप से प्रवेश प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर आप आओगे तो 200 रुपये की टिकट लगेगी। उसके बाद आप पूर्ण रूप से घूम सकते हो। हम पूरा घूम रहे हैं, देखिए इनक्रेडिबल। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ओह भाई साहब, ओ ये सेकंड द्वार है, इस पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। यहाँ पर फोटो भी लगाया हुआ है, प्राचीन समय में जो भी था यहाँ सब का सब लगाया हुआ है। तो अपन देख रहे हैं एक बार इसका व्यू पूरा का पूरा। आहा क्या इनक्रेडिबल है। इस गेट का नाम तो हमें पता है नहीं, शायद ये भी कोई भैरव पोल वगैरह, ऐसे गेट का बहुत सारे नाम है। ये देखिए क्या बनाया है यार, लोहे का है, लोहे का लोहा पोल कह सकते हैं। ये देखिए। तो भाई साहब ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है, 500 साल, अद्भुत। क्या व्यू है देखिए।
राव जोधा जी का फलसा। ये फलसा का मीनिंग क्या होता है आई डोंट नो, बट ये देखिए मैंने कहा था ना, एक राजा राम, एक जब शहीद हुए थे एक राजा राम, जिनको यहाँ पर कह सकते हैं शहीद का दर्जा दिया गया था। मतलब क्या हुआ था कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उसमें एक बालक की बलि दी गई थी, वो उन्हीं का नाम राजा राम था। तो उनकी भी देखिए वहाँ पर स्मृति चिन्ह बना हुआ है। ये देखिए पूरा, आहा 1459 में बनाया है ये। चलो देखते हैं अंदर क्या होता है। और ये एक समय शहर था, लेकिन अब अब शहर स्टार्टिंग नहीं, अब तो अंत होने वाला द्वारा का। अब देखिए बहुत सारे पोल हैं, बहुत सारे द्वार हैं। ये जो चिन्ह है यहाँ पर जब सतियाँ हुई थी, मतलब बहुत सारी औरतें, तो उन्हीं के कहते हैं हाथों के चिन्ह हैं। तो ये देखिए ये एक सामने जो महल बना हुआ है। अब महल में तो उस समय राजकुमार वगैरह थे। ये देखिए मेहरान बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ारों का स्थल है। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा का पूरा बाज़ार वाला स्थल है। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस क्या ऊपर ही जा रहे हैं मतलब। ये देखिए एक आई थिंक कुछ महल बनाया हुआ है। सीढ़ियों से जाते जाते ये देखिए, ये उस समय का महल है। इनक्रेडिबल। सारा तो यहाँ से अपन देखेंगे तो सभी के फोटोज़ हैं, हाथी होंडा, और ये भी कुछ हाथी होंडा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हाथी होंडा। ये क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन बहुत सारे स्थल हैं इसके अंदर। ये लोहे की फ्रेम में उभरी हुई लकड़ी मोटी के साथ बना है, ऐसा कुछ है। ये राजाओं के लिए उस समय शायद यूज़ किया जाता होगा। ये पूरा का पूरा देखिए। अभी हम मेहरानगढ़ के किले के अंदर घूम रहे हैं, और आपको सारी की सारी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल हैं या फिर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप सबको आपको दिखा रहे हैं हम। तो इस पर जुड़े रहिएगा, पूर्ण रूप से आपको हम दिखाएंगे। ये जो आप स्थल देख रहे हो, इसमें कहते हैं पालकी खाना, मतलब जब पालकी लेके राजाओं को इधर उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, वो स्थल है। वो वहाँ उस समय के रियल पड़े हुए, ये उस समय का रियल है। देखिए पालकी, ये पालकी अपन कहते हैं ना, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, वही है ये पालकी। उस समय राजाओं की, आज से 500 साल पुरानी। पूरा देखिए आप, पालकी को आप देख सकते हो, उस समय इस प्रकार क्रिएट हुई थी। तो ये आप पालकी देख सकते हो। अगले रूम में कुछ और देखते हैं। ये देखिए ये है तोफ, ये तोफ है, और ये है पालकी कह सकते हैं अपन, वही बड़े वाले राजा की पालकी ये कह सकते हैं। और इस पे लिखा हुआ है तोफ कैनन, लंबी पतली वगैरह, ये सारी की सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। अभी अपन क्या करते हैं कि पूरा वीडियो चालू ही रखते हैं, फालतू का कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक वस्तु आपको दिखा रहा हूँ। यह बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी आते हैं घूमने के लिए, इस पर्टिकुलर जगह पर। ये आप देखोगे तो महाराजा गज सिंह जो 1619 के बीच में थे, तो इनकी तस्वीर यहाँ पर लिखी हुई है। ये उस समय की आप देख सकते हो, बंदूक हैं, हेलमेट वगैरह, शील्ड वगैरह, ये सारे के सारे। और ये देखोगे तो यहाँ पर भी पालदान वगैरह सब है। ये इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सुराई, हुक्का। ओहो, राजाओं का वो हुक्का कहते हैं ना आजकल के समय, वही। पुराने समय में भी राजा बहुत, मतलब अब क्या कहें। ये देखिए उनका चोगा, चोगा अपन कहते हैं, एक वस्त्र होता है चोगा राजाओं का। और यहाँ पर राई का बाग रेलवे स्टेशन की प्रतिकृति, ये मतलब राई का बाग जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है उसके बारे में बताया गया है। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ
भ्रमण कर रहे हैं। अपन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में पूरा वीडियो बनाएं। ये गणगौर देवी की मूर्ति, जिसमें पार्वती जी का एक रूप होता है, गणगौर आपने सुना होगा, तो वो है। और ये है बंदूकें तोड़दार, उस समय की बंदूकें देखिए, क्या लंबे लंबे बंदूकें, देखो विशाल आकार के बावजूद भी ये मतलब इसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा। ये है, ये क्या, ये तोप है ये भी। चलो अब अगले रूम में और जाते हैं अपन, वहाँ से देखेंगे क्या क्या व्यू है इसके अंदर का और बाहर का। देखो पुराने समय में ताला और चाबी कैसे होता है, देखिए ये पूरा का पूरा ताला है, ध्यान रखना, ये कोई ऐसी बंदूक कुछ नहीं है, ताला है। देखो नीचे लिखा हो लोहे का ताला और चाबी, क्या इनक्रेडिबल। देखो ताला भी बहुत वीआईपी होता था उस समय का, और उस समय के सिक्के आप देख सकते हो, और ताला की अनेक चाबियों के साथ में, बहुत अच्छा इनक्रेडिबल। ये आपके सामने है पालकी। तो अपन अब दूसरी जगह पे जा रहे हैं। इसके अंदर जाओगे तो अपन को देखने का मिलेगा इमोशन ऑफ लव। ये देखिए मारवाड़ चित्र शैली, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें ये इम्पोर्टेंट रखती है, मारवाड़ चित्र शैली वगैरह। यहाँ पे आप देखोगे आर्ट एंड आर्टिस्ट किसने क्या क्या बनाया था वो भी है यहाँ पर। ये आर्टिस्ट टेक्निक इमोशन ऑफ लव, इनक्रेडिबल। यहाँ से आप देख सकते हो। ये भी मटेरियल यूज्ड यू कैन ऑलवेज रिकॉग्नाइज फॉर मारवाड़ बाय डिस्टेंस। क्या बात है, देखो ये बहुत सारे प्रकार की अलग अलग कलाकृतियाँ आप लोगों के बीच में रखी गई हैं। तो भाई साहब इनक्रेडिबल व्यू पूरा का पूरा। ये सारी की सारी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, मतलब पूरा मेहरानगढ़ आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर है शीश महल, नीचे है फूल महल और तखत विलास, ये सारे के सारे। अब शायद यहाँ से ऊपर चढ़ने का है या फिर पता नहीं। यहाँ देखिए, ओ हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि उस समय की कलाकृति हो ही नहीं सकती भाई साहब। फिर भी अपन कोशिश करते हैं आपको पूरा व्यू दिखाने की। देखिए उस समय इतना इनक्रेडिबल बनाना, मतलब कि आजकल के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। अब ना मैं मतलब वीडियो कट करके परेशान हो गया हूँ। कोशिश करता हूँ कट नहीं करने की, लेकिन फिर स्टोरेज फुल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए और देखते हैं इसमें। ओह वाह, ये है शीश महल। शीश महल मतलब कि राजा महाराजा का ऐशो आराम वाला कह सकते हैं अपन। ये आप अंगरखा कह सकते हैं, अंगरखे को आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ मारवाड़ के शासकों का पसंदीदा पोशाक है। ये भी कुछ है, ये भी कोई कशीदाकारी वाला चित्र वगैरह है। अब ये कैनोपी, टेंट वॉल, और इसके अंदर प्लेस ऑफ मिरर, शीश महल। ये शीश महल को आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। जो मैंने नीचे दिखाया गया था कि ऊपर। चलो इसके उस ओर जाने की अपन कोशिश करते हैं। यदि वहाँ से दिखता है तो पूरा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी यह शीश महल था। अब आगे कहाँ जाना है? चलो हमने शीश महल आपको दिखा दिया, उसके जस्ट ऊपर क्या है वो भी देखते हैं अपन। अब देखो छोटी छोटी गलियां हैं अंदर। अब यदि हम यहाँ पर कहीं पर खो जाते हैं तो फिर खो ही जाते। देखो ये शीश महल का बाग है, देखना शीश महल में क्या है पता है, यहाँ पर पूरे के पूरे कांच लगी हुई। ये देखिए ये पूरे के पूरे कांच है यहाँ तक। ये भी इनक्रेडिबल बात है ना। चलो इसके अंदर देखने की कोशिश। ओहो ये क्या है, मतलब यहाँ पर शीश महल का ये भी बाग है। अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर। ओहो
ये है, ये क्या है अभी अपन देखते हैं। फूल महल। फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा किया गया था। देखो यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं विलासिता का बहुत शानदार व्यू। ये पूरा का पूरा फूल महल है। ये यहाँ से चलो आगे, और यहाँ से आप सावधान, पूरा आप जोधपुर देख सकते हो यहाँ से। शस्त्र खाना, यहाँ पर सारे के सारे शस्त्र रखे हुए। मेकिंग ऑफ स्वॉर्ड, ये देखिए पूरी तलवारें हैं आप लोगों के सामने। कलाकृतियों के द्वारा उनको बताया गया है कि किस प्रकार की तलवारें हैं, जैसे कि तलवार है, शोषण पथा है, पट्टा है, कांडा है, ये सारी। तो भाई हम तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर घूम रहे हैं और आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ। ओहो देखिए, ये देखिए, इनक्रेडिबल भाई साहब, कितना खतरनाक दिख रहा है। मतलब यदि हम यहाँ से चूकते हैं तो फिर ऊपर जाके बैठेंगे डायरेक्ट ऊपर। पूरा का पूरा थोड़ा ना ब्लैक आ रहा है इसमें, क्यों लाइट्स वगैरह है नहीं यहाँ पर, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा आपको दिखाने की। ये सरदार विलास है, ये जो आप मेरे पीछे विलास देख रहे हो ये सरदार विलास है। और यहाँ देखिए, मतलब पूरा देखने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए 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 कहाँ से कहाँ रास्ता आ रहा है, देखिए। ओहो, यहाँ से मैं अब आप पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोन ना चूक जाए, वरना फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये अब आगे और जाते हैं, बहुत इनक्रेडिबल व्यू आने वाले और भी बहुत सारे। तो भाई साहब एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये जा रहा है, हम जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, ये अपने दुर्गादास राठौड़, जिन्हें आपको पता होगा अजीत सिंह का सब कुछ संरक्षण करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की का छाया चित्र बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, उनकी तलवार भी देख सकते हो दुर्गादास राठौड़ की। अपन इसके अंदर भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश क्या, अपन अंदर गए। देखिए, वाओ इनक्रेडिबल। ये देखो पालकी, छोटी छोटी पालकी, मतलब इसमें राजकुमारों को बिठाया जाता है। इसमें ना पूरा का पूरा अजित सिंह का इतिहास है। अजित सिंह मैं इसमें दिख रहा हूँ, देखो अजित सिंह और दुर्गादास राठौड़ की आपने कहानियाँ सुनी होगी। अजित सिंह को बचाने का पूरा कार्य किया था दुर्गादास राठौड़ ने, तो उनके बारे में यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा गया है, आप ये भी देख सकते हो। अभी जो मैं घूम रहा हूँ ये है, मैंने बताया अजित सिंह का महल कह सकते हैं या दुर्गादास राठौड़ के बारे में कह सकते हैं। उनके संरक्षण के लिए जितनी पालकियों का उपयोग किया था वो पालकियाँ मैंने आपको दिखाई है और अभी भी दिखा रहे हैं। ये यहाँ से अंदर भी जाते हैं वापस। देखो मतलब इतना दरवाज़ा, इतने दरवाजे कि आप सोच नहीं पाओगे। देखो यहाँ से पूरा का पूरा, यदि ये खोलते हैं तो यहाँ से अपन मेहरानगढ़ मतलब पूरा देख सकते हैं, पूरा जोधपुर। अब यहाँ से दिखाई नहीं देगा, तो चलो अपन अंदर और जाते हैं आगे की और। ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये यहाँ पर शायद मीटिंग स्थल है और इसके अंदर अपन देखते हैं। ये तो अपन आ चुके हैं। मोती महल, मोती महल इसके बारे में क्या है कि प्राचीन समय में इसका निर्माण सवाई राजा सूर सिंह जी ने करवाया था। चलो अच्छी बात है, सूर सिंह जी ने करवाया था। मोती महल इसे कहते हैं। ये क्या आया है, ये है जनानी ड्योढ़ी। अब जनानी ड्योढ़ी क्या होता है आई डोंट नो, बट अंदर जाएंगे। देखो इसकी कलाकृति देखिए, ये देखिए कैसा बनाया है, मतलब पूरा का पूरा लोहे का बनाया हुआ है। ये देखिए इसकी डिजाइन, अच्छा इनक्रेडिबल, मतलब पत्थर और लोहा। अब देखिए ये तो क्या बात है, ये पूरा पूरा आप एक बार देख लीजिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा का पूरा
इनक्रेडिबल व्यू देख सकते हो। म्यूजियम शॉप, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है, इसके अंदर जाने का है या नहीं। ये कुछ आइटम्स वगैरह यहाँ मिलती हैं। वारा कैफ़े, यहाँ पर कैफ़े। अब और हम इसके भीतर जा रहे हैं। अब इसके अंदर महाराणा कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिख लेते हैं। ये देखिए, ओ क्राफ्ट बाज़ार, चलो अपन कुछ खरीदते हैं। ये हम यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ कोई मंदिर है, फोटोग्राफी भी मना है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो चलो, एक पूरा का पूरा मेहरानगढ़ का मुख्य द्वार और मुख्य जगह हमने आपको भी दिखा दी और हमने भी देख ली। अब आगे क्या है क्या नहीं है, यदि कुछ होगा तो पूरा वीडियो और बनाएंगे, वरना और थोड़ा आपको बता देंगे इसके बारे में। देखिए, ये पूरा का पूरा और एक रास्ता है। अब यहाँ पर जाना कहाँ है या नहीं, आई डोंट नो। भाई साहब, ये पूरा का पूरा हमने आपको दिखा दिया है, ये जो आप देख रहे हो। अब हम जा रहे हैं इस भाग की ओर। अब इसमें क्या है क्या नहीं है हमें खुद को पता नहीं है, लेकिन आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। देखिए, इनक्रेडिबल व्यू है पूरा का पूरा, कितना शानदार। मतलब आज से 500 साल पहले बनाया था भाई। और अभी पहले की कलाकृति, मतलब देखिए कलाकृति, देखिए कितना खतरनाक बनाया है। सोचने में भी ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो सकता है। देखिए देखिए, ये देखिए, ये जो इसकी डिज़ाइन देखिए, क्या बात है। मतलब सुंदर, अति सुंदर। फाइनली इसी क्षेत्र में भी सबको जाने की इजाज़त है इस समय। तो अभी ना अपन देखेंगे बहुत सारी तोहफे, मतलब कि उस समय की तोहफे कैसी थी, वो पूरा अपन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो तोहफों की ओर जा रहा है। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ खुला स्थान दिख रहा है। अब जैसे आगे अपन जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी तोहफे लगा के रखी है, पूरी कह सकते हैं जोधपुर के सामने लगा के रखी है। जोधपुर से कोई अंदर आने का कोशिश करेगा तो उसे वहीं पर परास्त कर सके, इस प्रकार आप तोहफे देखोगे। अपन चलो वहीं से दिखाते हैं अभी। ओ भाई साहब, ये देखिए, तोहफे ही तोहफे। यहाँ से आप देखोगे तो सारी की सारी तोहफे देखिए पूरी की पूरी तोहफे तान के रखी हैं पूरी जोधपुर में। यहाँ से फ़ोटो सो लेना मना है, फिर भी अपन ले लिया। अब क्या है, जो देखिए आपको तोहफ दिख रही है, ये इस पर जो पहले लोहे की गाड़ी है इस पर रख दी गई है और पूरे जोधपुर के सामने तान दी गई है। अब कोई वहाँ से आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसे पहले से परास्त कर दिया जाएगा। अभी ये तोहफे चालू नहीं है, इसको मतलब पूर्ण रूप से बंद करके रखा है, वरना कोई आपके जैसा ही हमारे जैसा आके कोई तान दे, इसलिए यहाँ से बंद करके डिफ्यूज़ करके इसको रखा है। और देखो कितने मतलब इनक्रेडिबल तरीके से रखा है। जैसे यहाँ से रखी है इतनी सारी, मतलब पूरा कवर कर लिया जोधपुर को। यहाँ से कम जितना अपन देख सकते हैं, वहाँ तक कोई दुश्मन आता है तो उसको अपन डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं बहुत सुंदर दर से। अपन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी लिखी हुई है, अंदर जाने की मनाही है, वरना अपन एक एक तोप को अपन पास में जाके अपन के ही देख लेंगे। चलिए, ये अपन ने देख ली, इसका नाम रारू है। क्या बात है, अलग अलग तरीके से। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है और इसके पास में ये तोहफे वगैरह रखी हुई है। चलिए, और कुछ होगा तो दिखाते हैं आपको। अब अपन जाएंगे, आपको एक मंदिर दिख रहा है, इसे चामुंडा माता का मंदिर कहते हैं। तो मेहरानगढ़ दुखांती का आपने नाम सुना होगा। 2008 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ से आप मंदिर देख रहे हो, ये देखिए, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। और ये जो आप स्थल देख रहे हो, ये स्थल देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे। और एक मतलब वो अफवाह फैल गई कि ऊपर से ये पत्थर गिर रहे, देखिए ये पत्थर है, ये गिर रहे, ऐसी अफवाह फैल गई थी। और यहाँ से लोग दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई, एक दूसरे को कुचलते बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। इसे अपने इतिहास में मेहरानगढ़ दुखांतिका कहते हैं। वो इसी मंदिर के अंदर यहाँ पर घटना घटी थी। वो चामुंडा का माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। हम आपको इस मंदिर को दिखाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने बताया इस माता जी के मंदिर के बारे में, तो थोड़ा सा आप मंदिर का आगे से प्रीव्यू देख लीजिए। अंदर जो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, माता जी का मंदिर है, तो मैं भी नहीं चाहता कि आपको कैमरे में पूरा रूप दिखाऊं, ताकि फिर क्या है, एक बार दिखा दिया तो आप आओगे नहीं कभी। तो यहाँ आकर आप खुद देखने की कोशिश कीजिए। ये मंदिर का दृश्य है और यहाँ से आप देखोगे तो एक तालाब है, ये पूरा का पूरा तालाब है। और यहाँ भी एक माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ से आप देखोगे तो एक मूर्ति दिख रही है आपको, ये है।
और ये जो मैंने कहा था वो घटनाक्रम वाला वो मारे गए। और ऊपर आप देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, तो लोगों में अफवाह फैल गई थी कि इस दीवार से मतलब हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तो वो उनके बारे में बताया गया था। बाकी चलिए आगे अपन कुछ होगा तो बताएंगे। जा रहे थे और बीच में पुलिस वाले थोड़े गीत वगैरह गा रहे हैं, तो उनका भी सुन लीजिए आप थोड़ा सा। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा मेहरानगढ़ आपको घुमा लिया। अब देखते हैं, कम्प्लीटली हमने बना दिया है वीडियो। अब पूर्ण रूप से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी कहीं जाएंगे तो और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। तो भाई साहब ये है पूरा मेहरानगढ़ का व्यू, हम पूर्ण रूप से देखकर निकल चुके हैं बाहर। अब अपन जाएंगे जसवंत थड़ा, जिसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। चलो अपन वहाँ चलते हैं।